अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कॉस्ट क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन किया था और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर और बाय एलिमेंट पढ़ा था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं और कॉस्ट क्लासिफिकेशन के दो पार्ट्स हमने कर लिए थे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट एंड बाय नेचर। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे बाय फंक्शन एंड बाय बिहेवियर। ये फोर कैटेगरीज हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की। आज हम लोग बाय फंक्शन एंड बाय बिहेवियर कैटेगरी को फर्दर डील करेंगे। ओके, बाय फंक्शन कैटेगरी। फंक्शन किस चीज को कहते हैं? फंक्शन बेसिकली आपकी एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मींस आपका काम। काम के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दो तरह की कॉस्ट की क्लासिफिकेशन होती है बाय फंक्शन। किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उसके अंदर दो तरह की कॉस्ट लग रही होती है। एक फंक्शन होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन या इसका दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। इसको नॉन प्रोडक्शन को हम सेकंड नेम से कहेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कि प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती। तो बाय फंक्शन, बाय एक्टिविटी हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्ट। रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इसके अंदर वो कॉस्ट आती है जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है। लेबर प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी कैसे? प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कैसे बनती है? प्रोडक्शन कॉस्ट इज टोटल रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ये हमारे पास रिलेटेड होती है। इसके अंदर हमने बात की कि मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस आते हैं। अब जब हम बात करेंगे, अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो ये हमारे पास बनती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारी की सारी मिला के हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। नॉन प्रोडक्शन जो कि हमने कहा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो कि आउटसाइड द फैक्ट्री लग रही होती है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसके बाहर लग रही होती है, आउटसाइड द फैक्ट्री। जैसे कि अगर आप देखें हमारे पास सेलिंग की कॉस्ट आ जाएगी, हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसको सेलेबल बनाना है, सेलिंग की कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी, हमने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, आउट फैक्ट्री से आउटलेट पे लेके आए हैं, डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी। मार्केटिंग की कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट को सेलेबल बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट अगर हमने लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी कॉस्ट आ जाएंगी ये सारी की सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, और ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होती है। तो फॉर्मूला के दो पार्ट्स बनते हैं यहाँ पे हमारे पास, दो पार्ट्स में फॉर्मूला ये कंप्लीट होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को सेपरेट कर लें तो ये तीनों पार्ट मिल के बनते हैं प्राइम कॉस्ट। इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बेसिकली मेन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होती है। किसी भी प्रोडक्ट का जो मेन पार्ट, डायरेक्ट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर के डायरेक्ट जो होती है वो ट्रेसेबल होती है टू द वन यूनिट। तो किसी एक यूनिट के अंदर जो मेन पार्ट ले रही होती है कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट। और अगर हम इन तीनों पार्ट्स को सेपरेट कर लें तो ये हमारे पास, इनको हम बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोडक्शन
ओवरहेड्स कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट के इक्वल होती है। और जितनी भी सेलिंग, एडमिन, डिलीवरी, यहाँ पे हमारे पास एडमिन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट हमारे पास नॉन प्रोडक्शन यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला, एंड प्राइम एंड प्रोडक्शन ओवरहेड को जब हम इक्वल कर लेते हैं तो ये हमारे प्लस कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बन जाती है। तो बाय एक्टिविटी ये दो तरह की कैटेगरीज होती हैं जो कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के बनेगी। अगर इन फॉर्मूलाज को, ये जो बाय फंक्शन कैटेगरी है, इन इससे बाय फंक्शन कैटेगरी से अगर हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करें तो इससे हमारे पास जो फॉर्मूलाज आते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट ये तीनों चीजें मिला के, जो कि हमने पढ़ा था कि जो ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, जो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती है टू द 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। 1 यूनिट के अंदर जो ट्रेसेबल होगी, 1 यूनिट के अंदर, उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। फिर हमने बात की प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। फिर हमने बात की प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स की कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, या तीसरा नाम हम फैक्ट्री ओवरहेड भी इसको कहते हैं। इसका नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होता है। हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज के नाम्स हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमने पढ़ा था नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है। नॉन ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस आउट नहीं की जा सकती। इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से हमारे पास आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्राइम को आप ओपन करेंगे तो प्राइम के लिए दोबारा से वही आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी के अंदर आप ऐड करोगे प्रोडक्शन ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आगे एग्जांपल्स के अंदर हम लोग देखेंगे भी कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल का पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट लेबर का कैसे पता चलेगा, बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उनका कैसे पता चलेगा, ये हम एग्जाम्पल्स के अंदर करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे फुल कॉस्ट का पूछा जाए, या जिसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, तो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन, यानी कि जिसके अंदर आप प्रोडक्शन में देखें, प्रोडक्शन के अंदर ये जो प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड, इसके अंदर प्राइम और प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों आ जाएंगे। और नॉन प्रोडक्शन के अंदर एडमिन, सेलिंग, फर्दर जो हमारी अदर कॉस्ट लग रही होती हैं वो सारी भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट या फुल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ये कैटेगरी थी बाय फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जो मेन टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। बाय बिहेवियर, बाय बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, बिहेवियर का मतलब यह है कि जो आपका आउटपुट होगा, आउटपुट के रेफरेंस से या विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट आपकी जो कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करती है। वो कॉस्ट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है। इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। आउटपुट मतलब ये कि जो आप, आउटपुट बेसिकली आपकी एक्टिविटी होती है जो आप
यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक्टिविटी या जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसके ऊपर हम ये बात करेंगे कि तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी एज पर यूनिट्स, मतलब आप अपने यूनिट से ज्यादा करोगे तो इस कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट डिफरेंट तरह की जो होती है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इम्पैक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट हम देखेंगे कॉस्ट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स लेवल। यूनिट्स लेवल यानी कि एक्टिविटी लेवल, अगर एक्टिविटी लेवल हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो इससे क्या इफेक्ट आता है कॉस्ट के ऊपर। ये हमारी टाइप होगी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, और ये हमारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर कवर करेगी फर्दर 4 कैटेगरीज को। तो हम यहाँ पे फर्दर 4 कैटेगरीज बना लेते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आती है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉमन सा वर्ड है, आपने पहले भी सुना हुआ होगा, वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम सेकंड कैटेगरी की बात अगर करें तो फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर हम थर्ड बात करें तो थर्ड हमारे पास आती है मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट मींस, मिक्स्ड का मतलब ये होता है जिसके अंदर, जिसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंदर कुछ कॉस्ट का पार्ट वेरिएबल होता है, कुछ कॉस्ट का पार्ट फिक्स होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी इसको बोला जाता है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी इसका नाम होता है। और फोर्थ एंड लास्ट वन इज स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट होती है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो 4 कैटेगरीज हैं बाय बिहेवियर के, अगर आप यूनिट्स लेवल या जो एक्टिविटी आपकी है, वट एवर आपको यूनिट्स बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, वो इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उससे हमारी कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल वर्ड डिराइव हुआ है वेरी से। इसका मतलब, वेरी का मतलब ये है, वेरी का मतलब ये होता है चेंज होना, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। इसका मतलब ये है कि वेरी जो वर्ड आया है उसका मतलब ये होता है चेंज होना। वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होगी जिसको हम यूं लिखेंगे, कॉस्ट दैट विल बी, कॉस्ट दैट विल बी चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल की जगह आप लिख सकते हैं यूनिट्स, एक्टिविटी लेवल की जगह आप लिख सकते हैं यूनिट्स, आप लिख सकते हो आउटपुट। यानी कि जो भी आपका आउटपुट है वो चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज कर होगी, इसका मतलब ये वेरिएबल है। जो कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने से यानी कि यूनिट्स के बढ़ने से या कम होने से चेंज होती है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दैट विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लेवल, यूनिट्स, आउटपुट, जो आउटपुट या एक्टिविटी लेवल्स के चेंज होने से चेंज होती है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है। फिक्स्ड वर्ड का मतलब है फिक्स्ड, कॉस्ट दैट विल बी फिक्स्ड, या आप वर्ड यूज कर सकते हैं कांस्टेंट, कॉस्ट दैट विल बी कांस्टेंट irrespective irrespective of activity level, irrespective of activity level। इट मीन्स कि अगर आप कोई यूनिट प्रोड्यूस करते हो या नहीं करते तो जिस कॉस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, यानी कि वो कांस्टेंट ही रहती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ, दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो कांस्टेंट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आउटपुट या यूनिट्स आप जितने मर्जी बनाओ इस कॉस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम यहाँ पे इन सारी कॉस्ट को कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के अंदर सारी की सारी कॉस्ट को समराइज सा करके लिख लेते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मैंने कैटेगरी डिफाइन की वेरिएबल कॉस्ट, ये फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड इज फिक्स्ड कॉस्ट,
थर्ड इज सेमी वेरिएबल एंड फोर्थ वन इज स्टेप्ड। फोर्थ वन इज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये फोर कैटेगरीज हैं, इनको वन बाय वन हम डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमने कहा कि कॉस्ट जो कि दैट विल बी चेंज्ड, यानी कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी कि अगर आपका आउटपुट चेंज होगा तो ये कॉस्ट चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम लिखें तो मटेरियल जितना यूनिट ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा लगेगा। लेबर जितने जितना काम ज्यादा होगा उतने बंदे ज्यादा, मतलब उतने बंदों का टाइम ज्यादा लगेगा। अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं तो 10 यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे लगेंगे, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, सम ऑफ द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमने कहा कि कॉस्ट दैट विल बी फिक्स्ड irrespective ऑफ आउटपुट। के आउटपुट चाहे जितना भी बने, ये कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हम रेंट कहते हैं, रेंट जैसे रेंट हमें फिक्स पे करना ही करना होता है, बेशक से हम अंदर बिल्डिंग के काम करें या ना करें, वो हमें देना ही देना होता है, वट एवर हमारी एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। इसी तरह सेमी वेरिएबल का वर्ड सेकंड नेम इसका है सेमी फिक्स्ड, या इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। मिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है, कॉस्ट दैट इज पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल। पार्शली का मतलब क्या होता है, जो पार्शली फिक्स्ड हो। पार्शली का मतलब होता है हाफ, यानी कि उसका हाफ पार्ट फिक्स्ड हो एंड हाफ पार्ट वेरिएबल कॉस्ट हो, यानी कि आधा पार्ट चेंज हो रहा हो, आधा चेंज ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, टेलीफोन बिल्स होते हैं, टेलीफोन बिल्स टेलीफोन बिल्स जैसे आप देखें, इसके लिए हमें लाइन रेंट जो होता है, जो हम कनेक्शन कराते हैं, वो हमें फिक्स पे करना ही होता है। फॉर एग्जांपल मंथ का आपका 500 लाइन रेंट है, तो आप कॉल करो या ना करो, वो आपने कनेक्शन लिया हुआ है पीटीसीएल से या वट एवर, जहां से भी आपने कनेक्शन लिया हुआ है, वो आपको ये वाले फिक्स चार्जेस पे करने ही करने होंगे। ये एक पार्ट इसका फिक्स आ गया, और एक पार्ट इसका वेरिएबल होता है कॉल चार्जेस। कॉल चार्जेस मींस जितनी कॉल्स हम ज्यादा करते जाएंगे, एक कॉल अगर 2 रुपए में हो रही है, अगर वन कॉल 2 रुपए में हो रही है, 2 रुपीज लग रहे हैं, तो इसका मतलब 2 कॉल्स 4 रुपीज में हो जाएंगी, 3 कॉल 6 रुपीज में हो जाएंगी। तो ये वाला पार्ट इसका कॉल के पोर्शन से चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो पोर्शन चेंज हो रहा है दैट इज वेरिएबल, और जो फिक्स है वो फिक्स ही है। लेकिन देखें, जो मंथ के एंड पे हमें बिल रिसीव होगा, बिल वो हमें इस तरह रिसीव होगा कि अगर हमने 2 कॉल्स की हुई है तो इससे बिल हमें 504 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 4 वाला पार्ट वेरिएबल था और 500 वाला पार्ट फिक्स था। तो सेमी वेरिएबल मिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसके अंदर हाफ पार्ट वेरिएबल एंड हाफ पार्ट फिक्स होता है। स्टेप फिक्स कॉस्ट, जो कॉस्ट दैट विल बी फिक्स्ड या कांस्टेंट, फिक्स्ड आर कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक लिमिट। कुछ लिमिट के लिए या स्पेसिफिक रेंज के लिए, जो रेंज आपको बताई जाती है, या सर्टेन पीरियड के लिए जो कॉस्ट फिक्स होती है, वो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। जैसे ही वो पीरियड, वो रेंज आप क्रॉस करते हो, वो कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज होकर अगली रेंज तक फिक्स हो जाती है, स्टेप वाइज इंक्रीज होती है। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट। मींस के चारों तरह की कॉस्ट जो है वो यूनिट्स के चेंज होने से इस तरह से बिहेव करती हैं।
इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये चीज बताऊंगी कि इन चारों कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, मींस इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और ग्राफ्स के अंदर ये कैसे प्लॉट की जाती हैं, क्योंकि एसीसीए के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको जो भी चीजें मैं करा रही हूँ वो समझ आती होंगी। कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट में या जो लिंक होता है इंस्टा का वहां पे डीएम करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।